नोइंग आवर नंबर, तो पहले ये नंबर सिस्टम जो भी है इसको तो जान लेते हैं कि जब तक हमें ये नंबर सिस्टम के बारे में पता नहीं होगा, इस नंबर सिस्टम के बारे में जब तक हमें नहीं पता होगा तब तक हम सीख नहीं पाएंगे भी कि क्या नंबर है। वैसे प्राइमरी क्लासेस में ये सारी चीजें ऑलरेडी सीख चुके हो, फिर भी थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ये डायग्राम देख रहे हो, इसमें सबसे पहले क्या है, नेचुरल है यानी कि नेचुरल नंबर, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट नंबर पे है नेचुरल यानी कि नेचुरल नंबर, सेकंड नंबर पे क्या है, होल यानी होल नंबर, और उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर सिस्टम आपके लिए आने वाला है, क्योंकि क्लास फिफ्थ में क्या कर रहे थे, फिफ्थ तक नेचुरल नंबर और होल नंबर पढ़ते थे, लेकिन अब इंटीजर के बारे में पढ़ोगे, ये थर्ड नंबर सिस्टम हो गया आपके लिए। और उसके बाद ये है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर थोड़ा बहुत क्लास 1 से लेके 5 में पढ़ चुके हो, जहां पे क्या करते थे हम लोग, सर्कल बनाते थे और उस सर्कल के अंदर कुछ डिवाइड करते थे ना, जब मैं कहता था शेड करो इस तरह से, तो जब ये शेड कर लेते थे तो क्या बोलते थे इसे, 1/2 बोलते थे, है ना। 1/2 का मतलब क्या है, 2 पार्ट है, 1 पार्ट शेडेड है, ये वाला पार्ट शेडेड है, ये वाला पार्ट शेडेड है, तो हम कह सकते थे इसे 1/2 बोल देते थे, है ना। तो अब थोड़ा सा और सीख लेते हैं भी है क्या, ठीक है, थोड़ा डिटेल में सीख लेते हैं। तो सबसे पहले है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है इसके बारे में जानो। नेचुरल नंबर का मतलब, नंबर का जो मतलब होता है, ये इसकी मीनिंग है कि वो सारे नंबर जो कि स्टार्ट किससे होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, 1 से स्टार्ट होके चलते रहते हैं, यानी 1 2 3, फिर नेक्स्ट क्या आएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 8, ऐसे डैश 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 चलते रहेंगे, कब तक, इन्फिनाइट तक, इन्फिनाइट टर्म तक चलते रहेंगे, ठीक है, पता नहीं हमें कब तक चलते रहेंगे, इसलिए हम लिख लेते हैं इन्फिनाइट टर्म्स तक ये चलते रहेंगे, ठीक है। ये तो नेचुरल नंबर होते हैं। तो कोई भी नेचुरल नंबर पूछता है आपसे कि भी नेचुरल नंबर क्या होते हैं, अ नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, और n नंबर तक, एक इनफाइनाइट तक, यानी कि चलते रहते हो, ऐड करते जाओ, 1 ऐड करते जाओ, नेक्स्ट नंबर आता चले जाएगा। ये तो हो गया नेचुरल नंबर। और उससे उसके बाद जो है होल नंबर, सेकंड नंबर पे क्या है, होल नंबर। नेचुरल नंबर होल नंबर ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बस डिफरेंस क्या होता है कि नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से और होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से। होल नंबर किससे स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, बस ये छोटा सा डिफरेंस है। और इस डिफरेंस की वजह से इस वाले नंबर का नाम तो वही नेचुरल नंबर हो गया, इसका नाम तो नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है, जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। और जो 0 से स्टार्ट होते हैं उसे हम कह देते हैं होल नंबर, ठीक है। तो होल नंबर क्लियर हो गया क्या, होल नंबर क्या है, होल नंबर वो होता है जो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे ये 0 जो आ रहा है इसे ध्यान रखना। और ये जो नेचुरल नंबर होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 से, यानी 1 2 3 4 5 6 जितनी भी काउंटिंग होती है वो सारी नेचुरल नंबर हो गई। और होल नंबर क्या हो गया, होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, बस इतना सा डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अभी तक क्लास 5 तक जो भी नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे उसमें सारे के सारे क्या थे, पॉजिटिव नंबर थे, यानी कि यहां से नंबर पढ़ रहे थे, ठीक है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से नंबर चलते जा रहे थे। लेकिन अब क्या होगा, जब नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, मान लो एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे मिड में तो 0 होगा, बिल्कुल बीच में 0, ठीक है। और जब इसके राइट साइड में मूव करोगे तो ये हो जाएगा +1, फिर उसके बाद नेक्स्ट +2 और उसके बाद +3, और इस तरह से चलता रहेगा नेक्स्ट नंबर। अगर लेफ्ट साइड की तरफ मूव करोगे, लेफ्ट साइड की तरफ, तो ये हो जाएगा -1, फिर उसके बाद -2, फिर -3 और इस तरह से फिर -4, और इस तरह से नंबर चलते रहेंगे इस तरह से। यानी कि लेफ्ट साइड में अगर मूव करोगे तो नंबर घटते चले जाते हैं, और राइट साइड में मूव करते हो तो नंबर प्लस होते चले जाते हैं, ठीक है। और इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर होते हैं, ठीक है। जिस नंबर के साथ हम लोग माइनस का निशान लगा देते हैं, ये देखो माइनस लगा हुआ है ना, -2 -1, जिस नंबर के साथ अगर माइनस का निशान लगा देते हैं हम तो ठीक है, तो उसे तो हम कहेंगे नेगेटिव इंटीजर। क्या बोलेंगे उसे, नेगेटिव इंटीजर, अगर माइनस का साइन उसके आगे लग गया है तो, ठीक है। ये देखो लगा हुआ है ना, ये देखो ये लगा हुआ है ना माइनस का साइन, तो जब भी माइनस का साइन किसी नंबर के आगे लगा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब क्या होगा, वो कौन सा नंबर है, वो है नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। जैसे ये देखो है ना, -1 -2 -3 इस तरह से और भी नंबर हो सकते हैं। अगर हम राइट साइड की तरफ शिफ्ट करें, इधर शिफ्ट करें, तो इधर क्या होंगे, सारे पॉजिटिव नंबर। और पॉजिटिव नंबर जितने भी होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव इंटीजर बोलूं मैं, इंटीजर भी एक फॉर्म होता है। इंटीजर का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर। दोबारा बोलता हूं, सुनो ध्यान से।
इंटीजर का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर, यानी कि माइनस वाले नंबर और प्लस वाले नंबर दोनों ही इसके अंदर आ जाएंगे। ये देखो, ये माइनस वाला ये नंबर दिख रहा है ना, माइनस वाला है, ये भी माइनस वाला है, ये सारे, और इधर जो प्लस वाले हैं। और हाँ, एक बात और, कई बार क्या करते हैं हम लोग, जो प्लस वाले नंबर होते हैं जैसे +1 +2 +3, इनको लिखते हैं कई बार प्लस का साइन, कई बार नहीं लिखते हैं। तो अगर प्लस का साइन नहीं भी लिखा हुआ है इसके आगे, तो मान के चलते हैं कि भाई ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है। जैसे मैं एक नंबर लिख रहा हूं कि 155 लिखा मैंने, ठीक है, ऐसे लिख के छोड़ दिया मैंने। तो अगर इसके आगे माइनस का साइन नहीं लगा हुआ है इसके आगे, तो हम इसे अज्यूम करके चलते हैं कि भाई ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर के लिए हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। लेकिन जो नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर के आगे हमें लिखना मैंडेटरी है, यानी कि कंपलसरी है, लिखेंगे ही लिखेंगे। यानी कि अगर मुझे मान लो -155 अगर नेगेटिव नंबर लिखना है, तो मैं इसके आगे ऐसे माइनस का साइन लगाऊंगा, ये ठीक है, ये लगाऊंगा मैं इसे। ठीक है, क्लियर हो गया। नेगेटिव नंबर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर क्या होता है। नेगेटिव नंबर वो नंबर है जो कि जिसके आगे साइन क्या लगता है, माइनस का लगता है। और पॉजिटिव नंबर ये वो सारे नंबर होते हैं जिसके आगे हम पॉजिटिव का साइन यानी प्लस का साइन लगाते भी और नहीं भी लगाते, बट हाँ नेगेटिव का साइन नहीं लगाते इसके आगे, बस इतना ध्यान रखना। आई होप पॉजिटिव नंबर क्लियर हो गया होगा, नेगेटिव नंबर भी क्लियर हो गया। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट। और जो इंटीजर होता है, इंटीजर बता दिया मैंने, यानी कि जो पॉजिटिव नंबर होता है, यानी कि पॉजिटिव के लिए मैंने ये पॉजिटिव के लिए प्लस का साइन यूज किया, वीई यानी पॉजिटिव नंबर, और नेगेटिव नंबर दोनों को जब मिला देते हैं तब हमारा बनता है ये इंटीजर बनता है। ये जो इंटीजर है, इंटीजर कैसे बनता है, इंटीजर बनता है जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर को अगर हम यूज कर लें, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर को अगर हम यूज कर लेते हैं तो बन जाता है हमारा इंटीजर, ये वाला। ठीक है, ये इंटीजर बनता है जब हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर को यूज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट है रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर के बारे में सुनो क्या होता है। तो रैशनल नंबर क्या होता है कि जैसे कोई नंबर है, ठीक है, और ये नंबर किस फॉर्म में है, इसे हम बोलते हैं एक तरह से p/q की फॉर्म। कौन सी फॉर्म, p/q की फॉर्म। तो जब p/q की फॉर्म में हो, p/q एक एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूं, ठीक है, जब कोई किसी नंबर को हम p/q की फॉर्म में लेते हैं, यानी कि एक नंबर ऊपर होगा और एक नंबर होगा नीचे, जैसे ये p और नीचे बाय q, यानी p यानी कि ऊपर एक नंबर होगा और नीचे एक नंबर होगा। जब इस फॉर्म में कोई नंबर होता है तब हम उसे बोलते हैं रैशनल नंबर। क्या बोलेंगे उसे, रैशनल नंबर। और यहां पे जो q है, q की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी, q की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। यानी कि कोई भी नंबर लिख सकते हो, जैसे यहां पे लिखा हुआ है ना कि -1/3 0 1/3, कोई भी नंबर लिख सकते हो। जैसे मैंने एग्जांपल 5/2 लिख दिया, 3/7 लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन ध्यान ये रखना है कि नीचे जो नंबर है, ये जो 7 लिखा है, 2 लिखा है, या फिर यहाँ पे जैसे ये लिखा है ना 1/3 लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है, ये देखो 3, ठीक है, या यहाँ पे लिखो -1/3, बस नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। यानी q, ये जो p/q की फॉर्म लिखी है ना मैंने, p/q, q जो है ये नंबर, q वाला जो नंबर होगा नीचे नंबर, ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। जब ये जीरो नहीं होगा तो हम उसे बोलेंगे रैशनल नंबर। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनो। नेचुरल नंबर का मतलब होता है वो सारे नंबर जो स्टार्ट होते हैं 1 से, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 चलते रहेंगे। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर भी नेचुरल नंबर जैसा ही होता है, बट इसमें एक डिफरेंस ही होता है, ये स्टार्ट होता है 0 से, बस इतना सा डिफरेंस है, इसमें 0 और होता है। और इंटीजर क्या होता है, इंटीजर होता है कॉम्बिनेशन होता है पॉजिटिव नंबर का और नेगेटिव नंबर का। यानी कि पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर, सारे नंबर को अगर मैं मिला दूं तो इंटीजर बनते हैं। जो पॉजिटिव नंबर है उसके आगे प्लस का साइन लिखते भी है, चाहो तो ना भी लिखो, दोनों भी करेक्ट है, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। लेकिन जो नेगेटिव नंबर है उसके आगे ये माइनस का साइन लगाना कंपलसरी है, बस ये डिफरेंस है। ठीक है, नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर, और जब दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा इंटीजर। और जो रैशनल नंबर है, ठीक है, रैशनल नंबर जो मैं बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। इसे ऊपर और नीचे, यानी कि ऊपर वाले को हम बोलते हैं न्यूमिनेटर, दोबारा बोलता हूं सुनो ध्यान से, न्यूमिनेटर, और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमिनेटर का मतलब होता है जो ऊपर नंबर है, डिनोमिनेटर जो नीचे, जैसे मैंने यहां लिखा है p/q। तो यहां पे जो डिनोमिनेटर होता है, इट मींस जो q है ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी लिख लो। यानी कि 5/2, जैसे मैं ऊपर लिख सकते हो 0/5 ये लिख सकते हो, लेकिन कभी भी 5/0 यानी कि नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, ये गलत हो जाएगा।
ठीक है, ऊपर जीरो आ सकता है बट नीचे कभी भी जीरो नहीं आएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा सबको कि भी पॉजिटिव नंबर क्या होता है, नेगेटिव नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, और इंटीजर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, सारे नंबर क्लियर होंगे। तो अभी क्या करना है, ये एक छोटा सा काम दे रहा हूं एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। जो फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे उससे पहले ये जो मैंने आपको बताया है सारे नंबर्स, इसे अपनी कॉपी में लिखोगे। ठीक है, जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, मेरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी, तो सबको लिखोगे और लिखने के बाद वीडियो पॉज करके भी अभी भी लिख सकते हो चाहो तो। लिखने के बाद सबके एग्जाम्पल लिखने हैं। ठीक है, सबके एग्जाम्पल एटलीस्ट 5 एग्जाम्पल सबके लिखने हैं। ठीक है, ये मैंने बेसिक बता रहा हूं, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बेसिक बता रहा हूं कि इतना तो हमें पता होना चाहिए, जब जाके हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारे लिए ये क्या नाम है कि प्लेस वैल्यू सिस्टम। अब प्लेस वैल्यू सिस्टम भी ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, प्लेस वैल्यू सिस्टम भी ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो उसको भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे कि प्लेस वैल्यू सिस्टम को। एक तो जो आपने प्राइमरी में पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा क्या नाम है, जो नंबर सिस्टम या प्लेस वैल्यू सिस्टम, वो इंडिया के अकॉर्डिंग यानी कि इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। और एक होता है इंडिया के बाद जो पूरे वर्ल्ड में जो फॉलो होता है, उसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। यानी कि जो प्लेस वैल्यू सिस्टम है, ठीक है, ये मैं इधर लिख देता हूं, प्लेस वैल्यू सिस्टम भी जो होगा वो 2 टाइप से होंगे। ठीक है, कितने टाइप से होंगे? 2 टाइप से होंगे। एक होगा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम और एक इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। ठीक है, तो ये जो डायग्राम दिख रहा है, अच्छे से देखो इस डायग्राम को पूरे अच्छे से। तो ये आपका क्या है? प्लेस वैल्यू सिस्टम है। और प्लेस वैल्यू सिस्टम जैसा कि मैंने बताया कि 2 तरीके के हैं। ठीक है, एक इंडियन है और एक क्या है? इंटरनेशनल है। तो दोनों को हमें सीखना है, इंडियन भी सीखना है हमें और इंटरनेशनल भी सीखना है। यानी कि दोनों सिस्टम, यानी कि एक इंडियन और एक इंटरनेशनल दोनों सीखना है। तो पहले बात करते हैं ये जो है फर्स्ट, यानी कि इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सेकंड जो है वो है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो जब भी नंबर को हम रीड करना स्टार्ट करेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे इधर से। ठीक है, यानी कि राइट साइड से। सबसे पहले क्या आता है? 1 प्लेस आता है। 1 प्लेस के बाद क्या आता है? 10 प्लेस आता है। 10 प्लेस के बाद क्या आता है? 100 प्लेस आता है। तो ध्यान रखना भाई, जीरो कितने इसके नीचे, इसके साथ में, तो 1 के साथ कोई भी जीरो नहीं है, यानी कि 1 प्लेस में जीरो नहीं आता। 10 प्लेस में क्या है? एक जीरो आ गया, 10 यानी कि 10 जैसा। उसके बाद 100 प्लेस, ठीक है, यानी कि 2 जीरो है, यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे 2 जीरो है। अच्छा, उसके बाद है 100 के बाद है 1000, और 1000 में 3 जीरो है, तो जीरो को ध्यान से देखना भाई। और उसके बाद है 1000 के बाद आता है 10,000, और 10,000 में हो गया हमारे पास जीरो, 4 जीरो हो गए। ठीक है, 1 के साथ 4 जीरो यहाँ पे, और यहाँ पे कितने थे? 3 थे। यहाँ पे कितने थे? 2 थे। और यहाँ पे जीरो कितने थे? 1। और 1 प्लेस में कोई जीरो नहीं है। ठीक है, यानी कि 0 0 है। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद अब जो आएगा सिस्टम, यहाँ पे यहां से थोड़ा अलर्ट हो जाना। यहां तक दोनों सिस्टम में, नेशनल में भी और इंटरनेशनल में भी। नेशनल का मतलब है इंडियन सिस्टम, ये फर्स्ट वाला सिस्टम, ठीक है, ये वाला, और इंटरनेशनल में ये वाला। तो दोनों सिस्टम को ध्यान से देखो, यहां तक दोनों में सेम था। ठीक है, ये दोनों में सेम था, तो कोई इश्यू नहीं था। लेकिन अब क्या होगा? अब जो होगा नेक्स्ट जो होगा, यहां से डिफरेंस स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। यानी कि जब भी लेग प्लेस आएगा, तो जो लेग प्लेस है, देखो ये लेग प्लेस में कितने जीरो? 5 जीरो है। तो इसे इंडियन सिस्टम में तो लेग बोलते हैं, और इंटरनेशनल में इसे बोल देते हैं 100,000 बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसे? 100,000 बोल देते हैं। ये लिखा हुआ है ना, ध्यान से पढ़ो इसे, 100,000। ठीक है, और उसके बाद 10 लाख में, इंडियन सिस्टम में तो इसे 10 लाख बोल देते हैं। लेकिन जब हम इंटरनेशनल की बात करेंगे तो यहां पे इसे 1 मिलियन बोलते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप का भी आ सकता है कि भी 1 लाख इज इक्वल टू डैश। अब ये फिल करो इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग, तो लिखोगे कि ये 10 लाख जो है, जैसे 1 लाख या 10 लाख जो भी वैल्यू आ जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं लेके चल रहा हूं कि 1 लाख पूछा जा रहा है तो ये यूज करोगे, 10 लाख पूछा जा रहा है तो ये यूज करोगे, यानी कि 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन। ठीक है, और उसके बाद सिमिलरली इसे 1 करोड़ को 10 मिलियन, और फिर 10 करोड़ को क्या बोलोगे? 100 मिलियन। तो इस तरह से चलेगा भी। ठीक है, तो ये हमारा प्लेस वैल्यू सिस्टम 2 तरीके से होता है, एक इंडियन होता है, एक इंटरनेशनल होता है। तो दोनों ही सिस्टम हमें पता होना चाहिए।